यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों को, मेरे समाज के, मेरे उम्र साथी, दोस्त, भाई, बड़े चाचा ताऊ दादा, सबको यहाँ शिक्षा समिति या पांचाल समाज की शिक्षा के वार्षिक त्योहार पर यहाँ आने का अभिनंदन, साथ में होली की सभी को शुभकामनाएं। हालांकि मेरे जीवन का अनुभव बहुत छोटा सा है और जिस विषय के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने की इच्छुक रखता हूँ तो उसकी मैं बात करने के लायक नहीं, मतलब मेरा अनुभव ही नहीं है तो उसके बारे में बात करने का हकदार भी नहीं। लेकिन कुछ, जैसे मेरी शिक्षा एंथ्रोपोलॉजी में हुई है, मास्टर्स में 2 साल, तो उसका मानव शास्त्र के बारे में पढ़ना, समाज के सोशल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना, और जैसे अभी मानसिक विकास को पढ़ने के बारे में मेरी शिक्षा है। तो कुछ और एक काफी लंबे टाइम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 5-6 साल हो गए वहाँ भी, तो कुछ चीजें मैं बार बार जो देखता हूँ उन्हीं अनुभवों के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे बात कर देना। अभी पहले कृष्णकांत जी हमारे बीच आमंत्रित है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा के महत्व को मैं समझता हूँ, मैंने इस संस्था के विचार को आकार लेते हुए देखा और मैं इसके कार्य को काफी सम्मान भी देता हूँ, महत्व भी देता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे कुछ अनुभव के कारण, जैसे मैं समाज में देखता हूँ, शिक्षण संस्थानों में हमारे बच्चों के व्यवहार आचार को देखा जाता है, उसके विषय में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आप सबके सामने। कि जैसे दुर्गेश सर ने बताया कि किस प्रकार से बच्चों की कमी के कारण, और फिर राजेश जी ने भी उस कड़ी में अन्य पहल जोड़ी की बच्चों के विकास के बारे में बात। उसी एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बात कहना चाहता हूँ। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा पूर्ण नहीं है, सिर्फ शिक्षा से विकास नहीं होता है। हम बहुत शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी हम अपने फैसले लेने की क्षमताओं में बच्चे असक्षम हैं। वो अपनी बातों पे खड़े रहने में सक्षम है, वो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी बात के लिए अपने आप को एक विश्वस्त तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने में असक्षमता दिखाते हैं। अक्सर ये देखा गया है। अच्छे शिक्षण संस्थानों में तो हमारा प्रतिनिधित्व अच्छी जगहों पे बहुत नामात्र है। तो सिर्फ पढ़ाई के विकास से हम आगे नहीं जाएंगे, समझ के विकास की बात हमें करनी होगी। और मेरा एक गहन विश्वास है कि किसी भी समाज का विकास उसके बड़े लोग करते हैं, लेकिन वो विकास बड़े लोगों पे की उम्र में नहीं होता है, वो विकास एक छोटे बच्चे पे शुरू होता है। तो हमारी जरूरत है कि हम समाज में हमारे पेरेंटिंग के तरीके के ऊपर ध्यान दें। हमारी जरूरत है कि हम देखें कि उसको हम किस प्रकार विकसित कर रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वो विकसित बच्चा ही तो समाज में अपना प्रतिनिधित्व करेगा। तो मेरा मानना है कि मैं देखता हूं अक्सर कि बच्चों में जो डर हो, चाहे हमारी खुद की हमने पैदा किया है कि भाई हमारी खुद स्क्रीन मानसिकता जो लोगों की हमने अपने ऊपर अपने आप लाद दिया है, कुछ भी कारण रहा हो, उस बात के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक डर है, बात है डर। और मेरा एक मत है कि जो इंसान डरता है किसी भी चीज से, किसी भी प्रकार से, वो ईमानदार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको ईमानदार होना है तो आपको लीडर होना पड़ेगा। एक ईमानदार व्यक्ति ही किसी की कमजोरी को, किसी की गलत बात को उसके मुंह में कहने की क्षमता रखता है। जब तक आप में डर होगा, जब तक आप ईमानदारी से अपनी बात को सही से रख नहीं पाएंगे, किसी की कमजोरी, किसी की गलती को रख नहीं पाएंगे, किसी के मुद्दे में बोल नहीं पाएंगे, जब तक हम नहीं बोल पाएंगे, जब तक हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, चाहे कितनी शिक्षा, कितना पैसा, कुछ भी। तो हमारी जरूरत है कि हम उस डर को उठाएं, उस डर की हटाने से जो ईमानदारी आएगी। और मेरा मानना है कि जो ईमानदारी जिस व्यक्ति या जिस बच्चे में होती है, उसमें एक समझ का विकास होता है कि वो देख पाता है समस्या क्या है, क्योंकि वो समस्या समझ पाता है। मेरा मानना है कि, और सब कई कहते भी हैं कि जब कोई समस्या हम पहचान लेते हैं ना, तो आधी तो वो समाधान हो ही जाता है उसका। तो अगर एक बच्चा ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार इसलिए कि समाज से ईमानदार नहीं, वो अपने आप से भी ईमानदार नहीं होता। वो अपने किसी काम को ना पूरा करके बहाने होते हैं उसके पास कि ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ, ये इस कारण से नहीं हुआ।
तो वो जो ईमानदारी आएगी वो उसके खुद के साथ ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं, कि वो खुद से खुद के लिए ईमानदार होगा। जब वो खुद के लिए ईमानदार होगा तो वो उसकी समस्याओं को पहचान पाएगा। जब वो उसकी समस्याओं को पहचान पाएगा तो वो उस समस्याओं को सहन तो कर नहीं पाएगा, कि समस्या सहन नहीं कर सकता। समस्या सहन करने के लिए हम बहाने देते हैं। जब सब बहाने हटा के समस्या को आमने सामने देख पाएगा तो उनके बदलाव के लिए काम करना भी पड़ेगा उसको, या तो उसको बहाना देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब वो काम करेगा फिर उसके फैसले लेने पड़ेंगे और उन फैसलों के ऊपर अडिग रहना पड़ेगा। तो ये मेरी इच्छा है कि शिक्षा समिति बहुत उस का काम कर सकती है। वो जो बिल्कुल भौतिक बदलाव की बात हम कर रहे हैं वो शिक्षा समिति कर ही नहीं सकती। वो पढ़ा देगी, आगे ले जाएगी। काम तो हम एक माँ बाप करेगा एक बच्चे के ऊपर, वो उसको बनाएगा और वो शिक्षा से नहीं हो सकता। वो समझ के विकास से होगा, समझता से होगा, समझ चार लोगों में बैठने से, सिर्फ किताबों से समझ थोड़ी ना पैदा होगी। तो हमें समाज में अपने बच्चे को लेके जाना होगा, दिखाना होगा कि कैसे चार लोग बात करते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा। और चादीसी के साथ मुझे वाणी को विराम देना चाहिए, मतलब उसी वाली की तरह था मुझे भगा देंगे। तो साथ में कुछ और दो बातें, जैसे हम धर्मवीर भाई साहब के मामा के लड़के का रोड एक्सीडेंट में शोक हमें प्राप्त हुआ, तो उसके लिए हम मौन रखेंगे, उनको देते हैं। और साथ में हमारे परिवार की तरफ से हम शिक्षा समिति को 11,000 रुपए का हमारी तरफ से इस कार्य में धन्यवाद।